मेले में आप लोग जाते हैं तो आप लोग झूले को देखते हैं। हम लोग के बचपन का बहुत अच्छा खेल होता था मैरी गो राउंड। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे से हम लोग खेलते थे। तो वैसे ही पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गोल गोल होती हैं, सर्कल बन जाता है। फ़िलहाल महाराष्ट्र में बहुत कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो सर्कल बना ही रही हैं। फिर वो चाहे एंटीलिया के पास जेलेटिन की 17 स्टिक मिल जानी एक टाटा सफारी कार के अंदर, और या फिर तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पे हो रही हैं। एक दो लोगों की हत्याएं भी हो गई। अब एक जैसे आपने सर्कल देखा होगा कि सर्कल में अगर कोऑर्डिनेट्स बना दें या 4 भाग कर दें तो उन 4 भागों में एक कड़ियाँ एक दूसरे कड़ियों को जोड़ रही हैं। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेंट बना देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 तरह के क्वाड्रेंट्स बन गए। तो अगर इसकी एक मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ आपको, कहानी इस तरह कुछ करके है कि वहाँ का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महाराष्ट्र का था मुंबई में, जिसका नाम था सचिन वाजे, जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। और मतलब ये माना यही जा रहा है कि उसने ही वो जो गाड़ी थी वो ले जाके वहीं पे पार्क की थी मुकेश अम्बानी के घर जो एंटीलिया है उसके बाहर। उसमें 17 जेलेटिन की स्टिक्स थी रखी हुई है, और वो जेलेटिन की स्टिक्स इतनी काबिलियत रखती थी कि वो एटलीस्ट एक बड़ा धमाका कर सकती थी। पिलर टूटता तो घर ही टूट जाता। खैर, अब जो बातें निकल के आ रही हैं वो बातें ये निकल के आ रही हैं कि परमवीर सिंह जी वही परमवीर सिंह जी जो अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले ही, वो एक हफ्ते से मेरे ख्याल से कम समय के अंदर ही वो पहले वो कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई थे। तो उन्होंने सचिन वाजे की जो अपॉइंटमेंट थी ये उन्होंने की थी, परमवीर सिंह ने सचिन वाजे की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शरद पवार जी का, माननीय एनसीपी प्रमुख माननीय श्री शरद पवार जी का कहना हुआ है। तो शरद पवार जी ने ऐसा कहा हुआ है। अब आप देख लीजिए, ये परमवीर सिंह जी वही हैं जिन्होंने जो फर्जी टीआरपी वाला जो स्कैम हुआ था उसमें काफ़ी इनका नाम आया था, और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में भी मतलब उस मर्डर केस में, मतलब ऑब्वियसली मर्डर इन्होंने नहीं किया हुआ है, लेकिन इनका नाम उसमें भी बहुत ज़्यादा उछला था। मुंबई पुलिस कमिश्नर होने के नाते भी कुछ तथाकथित इनकी अपनी जो इनके जो शब्द भेदी बाण होते हैं उनकी वजह से भी इनका काफ़ी नाम आया था। तो ये परमवीर सिंह जी वही। और अच्छा, एक और मुद्दा मैं भूल गया, ये इनका नाम और भी एक ख़ास चीज़ में जो टीआरपी वाला था उसमें स्पेशली जो इनका अर्नब गोस्वामी के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, उसमें भी इनका नाम खूब उछला हुआ था। तो यही वो, मैं उन्हीं परमवीर सिंह जी की बात कर रहा हूँ। तो ये परमवीर सिंह जी, इन परमवीर सिंह जी की अपॉइंटमेंट किसने की थी? अनिल देशमुख जी ने, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये अनिल देशमुख जी वही जिनके बारे में अभी परमवीर सिंह जी ने ओपन लेटर कह लें, नहीं ओपन लेटर नहीं, एक लेटर लिखा है, वो मीडिया में आ चुका है तो मैं इसलिए ओपन लेटर बोल रहा हूँ। तो उन्होंने एक लेटर लिखा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री उद्धव ठाकरे जी के नाम, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सचिन वाजे ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया था कि मुझे माननीय गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार श्री अनिल देशमुख जी ने कहा है कि आपको हर महीने 100 करोड़ की उगाही करनी है, और मुंबई में बार और रेस्टोरेंट तो इतने हैं ही कि आप आराम से 40-45 करोड़ तो वैसे ही निकाल लोगे। तो ये 100 करोड़ की उगाही उनको हर महीने करने के लिए अनिल देशमुख जी ने सचिन वाजे जी को कही थी। ऐसा परमवीर सिंह जी ने एक लेटर लिख के उद्धव ठाकरे जी को लिख के दिया हुआ। अब ये परमवीर सिंह जी का कहना है, और ये अनिल देशमुख जी ने ही परमवीर सिंह जी को अपॉइंट किया था एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई का। ठीक, अब लेटर किसके पास गया? लेटर किसको लिखा था? माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी। कमाल की अच्छी बात है, वो लेटर भी उनको लिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, इन्होंने ही महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद
श्री अनिल देशमुख जी का नाम आगे बढ़ाया था गृह मंत्री पद के लिए। उन्होंने ये अपॉइंट किया, तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री अपॉइंट करता है। तो मेरे ख्याल से मैंने 3 क्वाड्रेंट तो वैसे ही बता दिए। अब आता है चौथा क्वाड्रेंट, और जो सबसे मुख्य क्वाड्रेंट है, महाविकास अघाड़ी के जो सबसे बड़े नेता हैं वो कौन है? सबसे बड़े जो नेता हैं वो है माननीय शरद पवार जी, जो एनसीपी प्रमुख हैं। तो उन्होंने की माननीय उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री किसने बोला? हालांकि उनकी जिद थी अघाड़ी बनने के समय कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन फिर भी वो किसकी वजह से मुख्यमंत्री बने? वो बने तो माननीय शरद पवार जी के नाते ही। अब शरद पवार जी के नाते मुख्यमंत्री बने तो भाई मेरा तो मानना ये है कि ये सारी कहानी जो भी हो, जैसा भी खेल चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी मतलब दाल जो है ना, वो दाल में कितना नमक पड़ा है, दाल में कितना छौंका पड़ा हुआ है, प्याज, टमाटर और लहसुन, मिर्च, ये सबको पता है। ये सारे के सारे, ये तो बस कहानी इस तरह से अपना पल्ला झाड़ के कोई दूसरे के ऊपर डाल रहा है, कोई दूसरा पल्ला उठा के तीसरे के ऊपर डाल रहा है, तीसरा उठा के चौथे पे डाल रहा है, पर पता सबको है कि क्या हुआ था और किस लिए होना था, ये सबको पता है। तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि भाई अगर मतलब एक मंत्री के ऊपर एक मंत्री 100 करोड़ की उगाही करवा रहा है गृह मंत्री, तो भाई इस तरह से सबके मतलब ये मेरा सोचना ही है। तो मतलब बाकी लोग लोग यही सोच रहे होंगे कि इतने सारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री का दर्जा होगा, कुछ कमीशन के अध्यक्ष भी होंगे, तो इन लोग को सबको कुछ ना कुछ टारगेट मिला ही होगा भाई, अपने अपने गृह जनपद से, अपने गृह तहसील से, अपने अपने डिपार्टमेंट से, अपने अपने क्षेत्र से मतलब आपको इतना इतना धन उगाही करना है। तो ये पैसा मतलब किस लिए कर रहे हैं भाई, वो तो फिलहाल वही जाने। धन उगाही करके किसी अनाथालय में देना है, या महाराष्ट्र का विकास करना है, या महाविकास अघाड़ी का विकास करना है, किस परिप्रेक्ष्य में ये धन की उगाही हो रही है, वो बेटर तो वही जानते होंगे। जिस स्टेट के अंदर जो स्टेट कोरोना के मामले में, कोरोना डिसीज़ के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है, मेरी जो जानकारी है, हो सकता है कि मैं मतलब अक्षरशः 1-2 केस या कुछ केसेस में अंतर हो सकता है, लेकिन 7 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में 2,40,561 केसेस कोरोना के हो चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, फ्रेश तो रेगुलर होते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 25,000 मेरे ख्याल से अभी आज के दिन फ्रेश केसेस महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। तो मेरे कहने सुनने की बस मेरी यही बात है कि जिधर ध्यान देना है उधर नहीं दे रहे हो, बस पैसे मतलब पैसा कौन उगाही कर रहा है, किस लिए कर रहे हैं, उसके तरफ मतलब ये ध्यान लगाया जा रहा है इस सरकार का। क्या करना है, कैसे करना है, ये तो सब लोग वही जाने। लेकिन हाँ, फिलहाल एक चीज़ तो बड़ी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहने के लिए जो ये डायलॉग मारा जाता है कि हम कम्युनल ताकतों से बचाने के लिए एक साथ आए हैं, और हम लोग लिबरल लोग हैं, हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम लोग साथ में आए हैं और हम लोग राज्य को उन्नति के पथ पे लेके जाएंगे। भाई किस तरह की उन्नति लेके जा रहे हो? दिख तो रहा है, 100 करोड़ की उगाही करवा रहे हो। एक मंत्री आपका जो कैबिनेट मंत्री, जो गृह मंत्री, वो 100 करोड़ की उगाही करने के लिए बोल रहा है, और कितना देश को तरक्की पे आप लेके जाओगे? तो सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझ में आ रहा है। मतलब इतनी थू हो रही है, अगर पहुंच रहा होगा जो ये कुकृत्य जो लोग कर रहे हैं उनके पास पहुंच रहा होगा, अगर है वाकई में कुछ समझ में आता होगा, तो आप बेहतर ढंग से सोचेंगे कि हाँ, आपको जो जिम्मेदारी दी है आम जनता ने, आपको निभाना वो चाहिए, या सिर्फ जो आप कर्म कर रहे हो आपको वो करना चाहिए। बेटर आप ही लोग समझ सकते हो। और मतलब ये आप जैसे ही लोग हो जिन्होंने मतलब एक आम पब्लिक जो पॉलिटिक्स को जो आम पब्लिक गलत समझ रही है, वो सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से है। ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छे लोग नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि जो लोग देश का कल्याण नहीं करना चाहते या अपने प्रदेश का कल्याण नहीं करना चाहते, अपने क्षेत्र का कल्याण नहीं करना चाहते, लेकिन आप जैसे लोग हो जिसकी वजह से आम जनमानस के अंदर पॉलिटिक्स को लेके, नेता को लेके जो शब्द सुन के उनके अंदर एक ही दृष्टि बन जाती है कि यार ये क्या लोग हैं यार, हम लोगों को इन लोगों के पचड़ में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग मंत्री बन गए हो, आप लोग एक पावरफुल पोजीशन पे हो, आप लोग उसका इतना गलत फ़ायदा उठाते हो। अब इस जो एंटीलिया के बाहर जो गाड़ी रखी हुई थी उसके चक्कर में 1-2 लोग और मर चुके हैं, वो तो आप ही लोग जानते होंगे।
वो ATS ही जानता होगा कि ATS महाराष्ट्र सरकार की वही जानती होगी कि मतलब उसके पीछे क्या कहानी है। ऐसा काम ना करिए, जनता सब कुछ देख रही है, कब तक चलेगा ये सब। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत पावरफुल थे, मिट गए, और जनता से ऊपर कुछ होते। ये बात अलग है कि जनता को 5 साल के बाद मौका मिलता है, लेकिन जब जनता ठान ही लेती है तो उसके बाद फिर ऐसे गर्त में आप लोग जाते हैं कि जो उठ नहीं पाते। फिर राजनीति समाप्त हो जाती है, बस कहने के लिए आप राजनीति में रहते हो, लेकिन सत्ता के लिए तरस जाते हो कि सत्ता कभी हाथ में आए। जनता की सेवा करने के लिए आप लोग गए हो वहाँ पे, न कि जनता का भोग करने के लिए। मेरा किसी को भी इस तरह के शब्द बोल के चोट पहुंचाने का मतलब नहीं था। मेरा बस सिर्फ कहने का मतलब ये था कि जब सुनता पढ़ता रहता हूँ तो बड़ा अजीब सा मुझे लगता है कि यार मतलब ये किस तरह के लोग हैं और क्या हो गया इन लोगों को। मतलब खुलेआम ये इस तरह के लोग हैं, उगाही कर रहे हैं, पैसा उगाही कर रहे हैं, 100 करोड़। मैं तो सोच के वो हो जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जनता सब कुछ देख रही है। धन्यवाद।